मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिख लिए हो आप लोग तो। एक्चुअली इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द फ्लड। ये एक पेट्रार्कन सनेट है। इट asserts the immovable faith with true freedom is ever believed by those to whom it has come as an inheritance from heroic past। वास्तव में इस सनेट में उस अडिग आत्मविश्वास और सच्चे आनंद की बात व्यक्त की गई है कि जो हीरोइक पास्ट, प्राचीन जमाने में इंग्लैंड में जो वीर काल था, उस वीर काल में जो भी व्यक्ति पैदा हुए थे उनकी यादों का संस्मरण है। वर्ड्सवर्थ calls on his countrymen to remember the great men of the past। वर्ड्सवर्थ अपने देशवासियों को यह आह्वान करता है कि अतीत के गुजरे हुए जो महान कवि हैं या व्यक्ति हैं उनकी बातों को ध्यान रखें। इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द पास्ट। ये केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि हम अतीत का चिंतन करें ऑफ ब्रिटिश फ्रीडम, ब्रिटेन की आज़ादी के अतीत का ही केवल चिंतन न करें। विच टू द ओपन सी ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेज फ्रॉम डार्क एंटिकिटी। एंटिकिटी कहते हैं प्राचीन काल को, डार्क अंधकाल। तो वो जो अंध युग था जिसमें ब्रिटेन का पूरा साम्राज्य समुद्र के ऊपर फैला हुआ था, हैथ फ्लोट विथ पंप ऑफ वाटर्स अनविदस्टूड। पंप ऑफ वाटर्स कहते हैं सागर के प्रदर्शन को। एक ऐसा भी वक्त था अंध युग में जब ब्रिटेन का सागर के ऊपर आधिपत्य हुआ करता था। वे मस्ट बी फ्री और डाई। हम आजाद हो सकते हैं या फिर मर सकते हैं। हो स्पीक द टंग दैट शेक्सपियर स्पीक। क्योंकि इंग्लैंड के वासिंदे वो लोग हैं जो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं जिस जबान को शेक्सपियर ने बोला था। द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड। और आज भी ब्रिटेन वासियों को चाहिए कि वही आस्था और वही नैतिक स्तर अपना बनाए रखें। विच मिल्टन हेल्ड। ये मिल्टन भी एल छूट गया है। विच मिल्टन हेल्ड। और जिस नैतिकता का पाठ मिल्टन ने पढ़ाया था, इन एवरीथिंग वी आर स्ट्रंग ऑफ अर्थ्स फर्स्ट ब्लड हैव टाइटल्स मैनीफोल्ड। प्रत्येक चीजों में हमने उत्कृष्टता का या श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। और ये भी मान्यता है कि अर्थ्स फर्स्ट ब्लड हैव टाइटल्स मैनीफोल्ड। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अंग्रेजों के शरीर में बहने वाला रक्त एक वीर व्यक्ति का रक्त है, शौर्यशाली है। अगली पोयम है द रेवरी ऑफ पुअर शूशन। स्काईलार्क हो गया है कि नहीं? हेलो, अच्छा। द रेवरी ऑफ पुअर शूशन अगली पोयम नोट करें।
रेवरी कहते हैं दिवा स्वप्न को, खुशनुमा यादों को। द पोएम वॉज रिटन इन 1797। Poem was composed or written in 1797. It describes the dream of a poor girl सुसन। एक लाचार लड़की जिसका नाम सुसन था, उसके ख्वाबों का जिक्र किया गया है। Who was forced to stay in London. जिसको लंदन में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। She dreamt of her poor cottage, built by hillside, where she used to listen to the music born of waterfalls and chirping of birds. इसमें important lines लेंगे। At the corner of Wood Street, Wood Street एक गली का नाम है। When daylight appears, जब सूरज की पहली किरण निकलती थी, hands a thrust that sing loud, थ्रस नाम का पक्षी होता है। हैंड से थ्रस दैट सिंग अलाउड, जो तेज तेज आवाज में गीत गाता था।
It has sung for 3 years. दूसरी लाइन है, she sings and her heart is in heaven. She sings and her heart is in heaven, but they fade. हेलो The mist and the river हाँ प्रणाम भैया हेलो हाँ भैया हाँ भैया अरे नहीं अभी तो आप झूले थे The mist and the river, the hill and the shade. 2-3 लोगों का नहीं हो रहा है रोज आप लोग कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी भैया या फिर उसकी प्रॉब्लम होगी वैसे यहाँ से हम किसी को रिमूव नहीं किया हाँ The hill and the shade. ग्रुप में सेंड कर हाँ The stream will not flow. हाँ हाँ एक मिनट रुकिए अभी बताते हैं क्लास ओवर होने की कौन है? राम जानम योग आरोग्य And the hill will not rise. और लास्ट लाइन है, and the colors have all passed. Away from her eyes. नोट हो गया हो तो मिटाएंगे। कितने लोग जुड़े हैं बताओ तो। 24 छुट्टी नहीं है ना? हाँ बोल रहे हैं।
Next sonnet says surprised by joy. तो इसमें क्या बताऊं? इसमें the sonnet was composed on the death of Wordsworth's second daughter, who was born in September 1808. वर्ड्सवर्थ की दूसरी बेटी का जन्म सितंबर महीने में 1808 में हुआ था, बट शी एक्सपायर्ड at tender age. At tender age in July, in June 1812. जो 1812 में गुजर गई थी। Wordsworth was surprised with joy at her birth but the death of child filled poet's heart with immense grief. The pathetic tone of the child's expiry
is highly genuine. Important rhymes ले लें. Surprised by joy, impatient as wind, I turned to share the transport. I turned to share the transport. Oh, with whom? But deep, deep buried in the silent truth. दूसरा है knowing that my heart's best treasure was no more. My heart's best treasure was no more, that neither present time again. My heart's best treasure was no more, that neither the time nor years unborn could do my sight that heavenly face restore.
lines written in his early spring. About the poem, Wordsworth himself wrote, composed while I was sitting by the side of brook, composed while I was sitting by the side of the brook, that runs down from Combi, that runs down from Combi, in which stands the village of Alford. In which the village of Alford, through the rocks of Alfoxden. It is believed that heaven sent if such be nature's holy plan,
If such be nature's holy plan, have I not reason to lament? What man has made of man? दूसरा है and much is grieved much it grieved my heart भैया इट इज बिलीव दैट नेचर सेंट ऐसी मान्यता है विश्वास है कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति भेजती है इफ सच बी नेचर होली प्लान यदि प्रकृति का यही पवित्र नियम है या योजना है तो हैव आई नॉट रीजन टू लेमेंट तो इस बात को सुन करके क्या मुझे दुख नहीं होता है कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन कि आज का मनुष्य कितना बदल चुका है कि आज का मनुष्य मनुष्य ना हो करके एक दानव बन चुका है एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट ये सोच करके मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचता है कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन कि आज का मनुष्य क्या से क्या हो गया है। नेक्स्ट पोएम डियर ने 7 बजे 7 बज गए तो नहीं चला एक पोएम हो गया। अच्छा हाँ काम है आने कुछ आज इतना है बस कल समाप्त हो जाएंगे। आज मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है आप कर दो कल वो वर्ड पावर की लिस्ट आज पहुंच जाएगी आप लोगों के पास चिंता